हेलो गाइस, टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि अपने यूट्यूब चैनल पे साइंस क्वेश्चंस की एक स्पेशल सीरीज साइंस एक्सप्रेस के नाम से चलाई जा रही है। यह क्लास प्रतिदिन शाम 5 बजे होती है अपनी 5 मिनट के लिए। इसके अंदर हम 10 क्वेश्चंस करते हैं विदाउट एक्सप्लेनेशन के, क्योंकि 5 मिनट के अंदर एक्सप्लेनेशन देना संभव नहीं होता। ठीक है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है हीट, यानी कि ऊष्मा से संबंधित क्वेश्चंस लाए हुए हैं। 10 क्वेश्चन से इस सेशन के माध्यम से एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। आज अपना पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर आप उन क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप जाके साइंस एक्सप्रेस के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जाके उन क्लासेस को देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते। इससे पहले अगर आप टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल पे दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा किए गए हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। गाइस, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होता है। मतलब ऑप्शंस पढ़िएगा। कम होता है, या फिर अधिक होती है, या फिर बराबर होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें चांदी की ऊष्मीय चालकता की तो ये तांबे की ऊष्मीय चालकता से अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का होता है, क्या कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखे होंगे कि सुबह में जब सूर्य की प्रकाश आती है तो उतनी हीटिंग उसमें नहीं होती, मतलब गर्म उतना नहीं होता है जितना दोपहर में होता है। इसका क्या कारण है? ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि सुबह के समय सूर्य की किरणें को अंतरिक्ष में सबसे अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। मतलब ऊपर से आते आते उनको ज़्यादा दूरी तय करनी होती है। इस वजह से ऊपर के हिस्से सुबह में गर्म होते हैं और जो नीचे के हिस्से होते हैं पृथ्वी के, वो दोपहर में गर्म होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा। ऊपर काला नीचे सफ़ेद होना चाहिए, या फिर ऊपर सफ़ेद नीचे काला होना चाहिए, या फिर ऊपर व नीचे दोनों काला होना चाहिए, या फिर ऊपर व नीचे दोनों सफ़ेद होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि ऊपर सफ़ेद व नीचे काला होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्या कारण है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखे होंगे ये ठंडियों के मौसम में जब हम कपड़े पहनते हैं तो वो गर्म होते हैं। इसकी वजह क्या होते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। ठीक है, क्या होता है? शरीर के जो हमारे हीट होते हैं उसको बाहर जाने से रोकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप की चालकता क्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें अगर आप जैसे देखे होंगे केतली या फिर कढ़ाई वगैरह जो होते हैं घर में खाने पकाने के लिए, तो उसकी जो जो वो धातु से जो बनाए जाते हैं उसकी जो चालकता है वो कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए उसकी टेम्परेचर जो चालकता होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, सूर्य के विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। ठीक है, जो सोलर कुकर होते हैं उन्हें सूर्य के किरण के कौन से पार्ट उन्हें गर्म करते हैं? पराबैंगनी किरण, या फिर अवरक्त किरण, या फिर काश्मिक किरण, या फिर प्रकाशीय किरण। ऑप्शंस बताने आपको इसके। इसका राइट आंसर है अवरक्त किरण। कौन सा? अवरक्त किरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस इसका राइट आंसर तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि समुद्र का पानी ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक के रूप में जाना जाता है। अगर यहाँ पे पारा होता तो पारा ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक माना जाता है। ठीक है, अगर पारा ना देकर के समुद्र का पानी है तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि समुद्र का पानी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, पढ़िएगा अच्छे से। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खोलने छोड़ दिए जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें जो फ्रिज होते हैं उसके दरवाजे खोल दिया जाए अगर चालू करके कमरे में, तो उससे कमरे में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इससे कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। क्या होगा? कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन है चालन, या फिर संवहन, या फिर विकिरण, या ये सभी। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि संवहन के द्वारा द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, कैसे? संवहन प्रक्रिया के द्वारा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला अपना आज का
आंसर ऑफ द डे है, जो कल क्वेश्चंस के रूप में हमने पूछे थे आपसे कि विद्युत केतली में पानी गर्म डैश प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि संवहन के कारण। किसके कारण? संवहन के कारण जो विद्युत केतली होता है उसमें पानी गर्म होता है। ठीक है, आज का जो अपना क्वेश्चंस ऑफ द डे है, क्वेश्चंस ऑफ द डे पढ़िएगा। बोलोमीटर माप मतलब किस चीज़ का मापन बोलोमीटर के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, या फिर बोलोमीटर किसका मापन यंत्र है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज का सेशंस कैसा लगा उसे आप अवश्य बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर जरूर कीजिएगा। क्या करना है आपको? शेयर जरूर करना है। अगर आप टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल पे अवश्य दबा लीजिएगा। ठीक है, आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप टारगेट 98 प्लस से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले सेशंस के माध्यम से।